मैंने कुछ होते हैं जो एक और नंबर से मेल खाते हैं। फुजिता पेट दर्द का नाटक करके बाथरूम भाग। चल तो भाई चलते हैं। उसने पूरी तरह तुम्हें अपने वश में कर लिया था। हाँ, उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, योकोया ने पूरे स्कूल को अपने वश में कर रखा था। मैं तब 3rd ईयर में था जब उसने मेरी क्लास ज्वाइन की थी। आज से यहाँ एक नया स्टूडेंट आया है, नोरी कोई योकोया। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे तुरंत एक ख्याल आया, इसकी तो अब जम के बुलिंग होगी। अच्छा वैसा करो कि जाकर टाकली की गुजारों के साथ बैठ जाओ। जी सर। नारुतो स्टैचू बनने वाला है। इस तो ये लड़का पढ़ाई मुझे नहीं। थोड़ा अजीब लग चलो रहा सो है। जा रहा है। नारुतो जरा सुनो। स्टैचू बनाने की किसके कंट्रोल में है? कोशिश चल रही है। किसके कंट्रोल में? कहीं ये बुली होने के डर के चलते डर तो नहीं रहा? क्लास बी को ससाकी और किनोशिता, क्लास सी को सुनाओ और क्लास डी को इशिहारा। अगर हो सके तो उनकी नजर से थोड़ा दूर ही रहना, समझ गए? समझ गया, बताने के लिए शुक्रिया। अरे ये क्या है? समझ गया। स्कूल में ये चूहा क्यों लेकर आए हो? तुम्हें शुक्रिया। डराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे चूहे बहुत पसंद हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चूहे गुलामी की जीती जागती मिसाल हैं और कुछ नहीं। और ये मुझे एहसास दिलाते हैं कि हालात पूरी तरह मेरे कंट्रोल में हैं। ये पागल क्या बकवास कर रहा है? किकुजावा, सुना है तेरी क्लास में कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आया है? हाँ, पर वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उसे ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? हाँ, उस हम पिंटू से तो वैसे भी किसे तंग फर्क पड़ता है? करेंगे। मैं उस लड़के को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। अच्छा, अमीर और बिगड़ैल बच्चा। ऐसा है तो उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। युकोया, सुना है तेरे बाप के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। क्यों ना तुम वो पैसा थोड़ा सा हमें भी बांट दो? क्या तुम धमकी दे रहे हो? माफ करना, लेकिन मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, ठीक है? हमसे झूठ बोलोगे? हाँ, तो फिर ये क्या है? मेरा वॉलेट लौटा दो। ये रहा रे, मेरा ये वॉलेट रहा नहीं दो, लौटा। अरे इसके वॉलेट में ढेर सारा माल भरा पड़ा है। क्या बात है? देखो ऐसा मत करो, मुझे इन्हीं पैसों से बाद में अपने लिए यूनिफॉर्म खरीदनी है। छोटे कहीं के। सबसे बड़ा हमसे बच के कहाँ भाग रहा है? अरे ये क्या हो गया? लेफ्ट पैन मेरे बिछाए जाल में फंस चुके हो बेवकूफों। मैं जानता था कि तुम लोग मेरे पीछे जरूर रहोगे, इसलिए मैंने उस फोटोग्राफर को तैयार किया था। अब मैं यहाँ से जाऊंगा पुलिस के पास और तुम सबकी रिपोर्ट करूंगा। क्या बोले पुलिस? अब देखना, कानूनी तौर पर तुम सब लोग क्रिमिनल्स कहलाओगे। हाई स्कूल का आखिरी साल है और तुम सब लोग मुझे एक्सटॉर्शन की धमकी दे रहे हो। अब इस तरह का संगीन इल्जाम तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तेरी ये मजाल। मारना चाहते हो तो फिर मारो। मेडिकल रिपोर्ट में तुम्हारा नाम और अपने नतीजे भुगत लेना। देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम लोग आपस में दुश्मनी मोल लें। तुम सभी लोग बस मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और तो और यहाँ पर पड़े सारे पैसे मैं तुम लोगों में बराबर बांट दूंगा। तो बताओ मुझे, क्या तुम लोग मेरे साथ जुड़ना चाहोगे या तुम लोगों को दुश्मनी करके जेल जाना है? सिर्फ 2 दिनों में ही योकोया ने ससाकी के पूरे गिरोह को अपना गुलाम बना लिया था। साफ तौर पर कहूँ तो स्कूल में वही सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी बन गया था। और इसलिए कि कोई उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके, उसने सख्त नियम बना दिए। इसी कड़ी में उसने हर स्टूडेंट को ए से लेकर ई रैंकिंग तक बांट दिया था। योकोया ने सिर्फ खुद को रैंक ए दी हुई थी, जबकि ससाकी के लोग रैंक बी में रखे गए थे। रैंकिंग के नियम बहुत कठोर थे। जो भी उनके खिलाफ जाता उसे ससाकी और उसके लोग बुरी तरह पीटते थे।
जब ये सब चल रहा था तब मैं एक हफ्ते के लिए स्कूल से बाहर था। जब तक मैं वापस लौटा सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। ए तनाका, तुम कहाँ थे? पता है, मेरा सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया। जरा ये बताओ, उस लड़के योकोया के क्या हाल है? उसे बहुत तंग किया जा रहा है ना? मेरा मुंह क्यों बंद किया तुमने? मेरे सामने योकोया सर की बेइज्जती मत करना, समझे तुम? क्या कहा तुमने? योकोया सर? तुम रैंक डी वाले हो, इसलिए मेरे जैसे सी रैंक वाले से बात करते वक्त हद में रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस साल स्कूल के हालात बुरे थे। जो लोग सबसे निचले रैंक यानी कि ई में थे, वो दरअसल गुलाम थे। ऐसे में हर कोई रैंक में ऊपर की ओर बढ़ने के लिए उतावला हो रहा था। इसका बस एक ही तरीका था, या तो बी रैंक वाले किसी शख्स को पैसे दो या फिर उन लोगों को ढूंढकर उनकी चुगली करो जो योकोया के बारे में उन बातें करते थे। झूठ बोलना, लड़ाई करना, धोखा देना, चाल चलना, दिन रात बस यही सब चलता था। मैंने अपने कई दोस्तों की चुगली की खुद को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी स्कूल में ऐसा एक भी शख्स नहीं बचा जिस पर मैं भरोसा कर पाता। उन्होंने टीचर्स को भी पैसे देकर अपने साथ मिला लिया और उसके डर से पूरा स्कूल धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। योकोया दूर से ये सब मुस्कुराते हुए देख रहा था। लेकिन फिर वक्त बदला। योकोया की ग्रेजुएशन में सिर्फ 4 महीने बाकी थे और तभी वो अचानक दूसरे स्कूल चला गया। ऐसे में ये सवाल उठेगा कि उसके जाने के बाद चीजें फिर से नॉर्मल हो गई। सब यही सोचेंगे, है ना? पर उसके जाते ही ताकत पाने की लड़ाई शुरू हो गई। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई थी। उसने उन्हें ताकत का मजा चखा दिया था और सब एकदम पागल हो गए थे। और मैं भी उन्हीं सब लोगों में से एक था। योकोया ये जानता था, इसलिए उसने मुझे इतने सालों बाद जब उसे इंस्पेक्शन रूम में देखा तो उसने मुझसे कहा कि सुनो किकुजावा, मेरे पास ये ऑफर है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो कंट्री ऑफ डे पर राज करोगे। तो क्या कहते हो? मुझे इसका फैसला करने में 10 मिनट भी नहीं लगे। किकुजावा, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है योकोया ने कंट्री ऑफ नाइट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। सही मायने में कहूं तो कंट्री ऑफ नाइट योकोया की तानाशाही है। मुझे जो भी पता था मैंने सब कुछ बता दिया है। बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, इस गद्दार के साथ हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं इसे 10 घूंसे मारना चाहता हूँ। नहीं फुकुनागा, अरे इतना तो बनता ही है ना। फुकुनागा, तुम तो रहने ही दो। इस घटिया इंसान ने मुझसे गुलामों की तरह काम करवाया। मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ूंगा और इसका कीमा बनाऊंगा। घूंसे मारूंगा। नहीं, रुको एक सेकंड। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। ये सच है कि किकुजावा ने हम सबके साथ धोखेबाजी की है, लेकिन शिनिची ने उसकी चाल भांपकर उसे हरा दिया। इसीलिए हमारी टीम को थोड़ी बढ़त मिल गई है। इसका उस चीज से क्या लेना देना है? देखो, मेरे पास एक ऑफर है। जिसने अपना 30 करोड़ इनाम जीता है, उसे लेकर हम बाकी लोगों में बराबर बांट देते हैं। किकुजावा सुनो, वादा करो कि तुम जीती हुई रकम बांटोगे। हाँ जरूर। अब मेरी तुम सबसे यही गुजारिश है कि इस मामले को अभी ही खत्म कर दो और भूल जाओ। क्या? उस घटिया आदमी ने मुझे एक स्टूल की तरह इस्तेमाल किया। किकुजावा ने जो बताया, मुझे उससे एक बात का एहसास हुआ, और वो ये है कि योकोया बेशक बहुत ही तेज दिमाग वाला होगा। इतनी सी बात तो मुझे भी समझ में आती है। मेरा मतलब ये है कि उसे ये बात पहले से पता थी कि हम समझ जाएंगे कि किकुजावा कोई और नहीं बल्कि उसी का आदमी है। हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसने दूसरे दिन ही पूरे स्कूल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी पहली चाल के भरोसे बैठा होगा। मैंने सही कहा ना? हाँ, तुमने सही कहा। तो अगर हम किकुजावा की गद्दारी की वजह से अपनी टीम को बिखेर देंगे, तो फिर वही होगा जो योकोया शुरुआत से चाहता था। तुम्हारे हिसाब से ये उसकी चाल का एक हिस्सा है? हाँ, ये तुमने ही कहा था किकुजावा कि कंट्री ऑफ नाइट योकोया की तानाशाही है। दूसरे
दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो सब एकजुट और मिले हुए हैं। अगर हम किकुसावा को मारकर उसे अलग करते हैं तो वो शायद हमें फिर से धोखा देगा। ये एक टीम गेम है, समझे? अगर हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। वैसे किकुसावा पर गुस्सा तो है मुझे, लेकिन योकोया पर उससे भी ज्यादा है। मुझे भी फुकुनागा। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन जब्त की हुई रकम अगर हमें दे दोगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो किकुसावा, इन लोगों ने मेरी शर्तें मान ली हैं और तुम्हें माफ कर दिया है। प्लीज ये मत भूलना कि इन लोगों ने तुम्हारे लिए क्या किया है। ओहो, नाओ कांजाकी ने कंट्री ऑफ डे की टीम को बिखरने से रोक लिया है। ये लड़की तो सच में बहुत कमाल की है, लेकिन योकोया तो पहले ही अपनी अगली चाल चल चुका है। अगर उन्होंने इसे जल्दी नहीं रोका तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। किकुसावा ने जो पैसे जीते थे वो टीम के बाकी 8 लोगों में बराबर बांट दिए गए। सजा के तौर पर किकुसावा को एक राउंड के लिए स्मगलर बनने की बारी से हटा दिया गया। ऐसा लगा कि सबने अभी तक उसे पूरी तरह माफ नहीं किया था, लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला था कि सब ये बात भूल जाते। डाउट है 10 करोड़। ओहो, इंस्पेक्टर ने डाउट का कॉल लिया है। देखते हैं कि अंदर क्या है। 10 करोड़। ये हुई ना बात। कंट्री ऑफ डे की टीम ने स्मगलिंग के 10 करोड़ पकड़ लिए। क्या बात है? अरे फुकुनागा, तुमने वहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की? क्या स्ट्रैटेजी? मैं वो सब यूज नहीं करता। अगर मुझे कहना पड़े तो मैं इसे जिद कहूंगा। अगर तुम हमारी टीम पर नजर डालो तो अब तक सिर्फ शिनिची ने ही डाउट कहा है, और ये बात उन्होंने नोटिस की होगी। तो उन्हें ये लगा होगा कि हमारी टीम में से शिनिची के अलावा कोई डाउट बोल ही नहीं सकता है। आसान है ना? मुझे उनकी यही सोच बदलनी थी, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे डाउट बोलने का फैसला किया। अगर हम डर कर बैठे रहेंगे तो उससे योकोया का ही तो फायदा होने वाला है, समझी क्या? तुमने सही किया। रोटेशन चार्ट के हिसाब से तो हमारी टीम से अगला स्मगलर फुकुनागा ही होगा। मैं ही हूँ। और हाँ, अगला इंस्पेक्टर योकोया नहीं है। जाहिर सी बात है, अब वो किकुसावा के साथ अपनी चाल जो नहीं चल सकता। तो फिर तुम कितनी रकम चुकाने वाली हो बताओ। जाहिर सी बात है 10 करोड़। फुकुनागा ने खुद उनसे भिड़ने की पहल की और नतीजा पास करता हूँ। देखते हैं अंदर क्या है। 10 करोड़। आया ना मजा? कंट्री ऑफ डे की टीम ने 200 करोड़ और जोड़ लिए। गेम में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कंट्री ऑफ नाइट से बढ़त छीन ली। अरे वाह, दोस्तों हम जीत रहे हैं। वो योकोया भी इतना कुछ खास नहीं है। देखकर मजा आ रहा है। कंट्री ऑफ डे बढ़िया खेल रहा है। नहीं, ये उनके लिए बहुत ही खराब चाल है। अरे यार, ये तो कमाल ही हो गया। अरे ये शिनिची कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा। अरे शिनिची, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कंट्री ऑफ नाइट पर नजर रख रहा हूँ। किकुसावा के जाने के बाद से योकोया एक बार भी इंस्पेक्शन रूम में नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत ही जल्द अपनी चाल चलने वाला है। अरे हाँ, याद आया, हमारी मीटिंग का वक्त हो गया है और हमारी टीम से अगला स्मगलर कौन जाएगा? अब सुनोता जाएगा, लेकिन हमारी मीटिंग तो कब की खत्म हो चुकी है। ओ अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर उसने कितनी रकम चुराने की सोची है? वो तो मुझे नहीं पता है। अरे ये कैसी बात हुई? मीटिंग तो स्मगलर की रकम तय करने के लिए की जाती है ना? हाँ, लेकिन आखिर ये शिनिची कहाँ रह गया भला? तो क्या हम अगली तस्करी की रकम तय कर लें? दरअसल मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना कुछ समय के लिए हम स्मगलर को सब कुछ उसकी मर्जी से करने दें। क्यों, क्या कहते हो? क्या कहा बे? देखो, फिलहाल हमारी ये पोजीशन है कि हम पूरे 30 करोड़ की बढ़त पर हैं। अच्छा यही होगा कि हम थोड़ी सावधानी बरतें और इतनी बड़ी रकम